Good morning, class. So today in this video, we'll discuss chapter 3, which is continents and oceans. You have read earlier that the earth's surface is covered by land and water. So हमने earlier chapter में पढ़ा है कि जो earth surface होता है वो किससे covered होता है, land and water से covered होता है. The large area of land are known as continents. तो जो large area of land होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, continents कहते हैं. Look at the map of the world given here. So here map of world is given. You'll find all the 7 continents over here. North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia and Antarctica. इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया. तो जो इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का पार्ट है. लैंड फॉर्म्स. द लैंड ऑन द अर्थ सर्फेस हैज डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स. जो अर्थ सर्फेस पे जो लैंड है उनके डिफरेंट शेप्स है और फॉर्म्स है. दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स कहते हैं और नेचुरल फीचर्स भी कहते हैं. वी यूज स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स. दीज आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, plateaus and plains. Let us find out more about these landforms. Mountains, hills and valleys. The highest area on the earth are known as mountains. तो जो highest area है हमारे earth surface पे उन्हें हम क्या कहते हैं, mountains कहते हैं. The top of a mountain is called its peak. तो जो top part है mountain का उन्हें हम क्या कहते हैं, peak कहते हैं. High areas of land which are not as high as mountains are known as hills. तो जो high areas हैं mountains पे, जो कि mountains इतने बड़े नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, hills कहते हैं. A line or group of mountains or hills is called a range. तो जो line या group है mountains का और hills का उन्हें हम क्या कहते हैं, range कहते हैं. The lowland between two hills or two mountains is known as valley. तो जो lowland है two hills और two mountains के बीच में उन्हें हम क्या कहते हैं, valley कहते हैं. Plateaus and plains. Large area of our lands that are flat on the top are known as plateaus. तो जो large area of highland है जो कि बिल्कुल flat होता है top पे और elevated होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, plateaus कहते हैं. They are also known as table lands. उन्हें हम table lands भी कहते हैं. Plains are large stretches of almost flat land. तो plains क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है flat land का. They may have been formed from flowing lava or when hills and mountains were broken down by wind or rain. तो ये किस चीज़ से formed होता है, या तो flowing lava से formed होता है या फिर hills और mountains के टूटने पे जो कि wind और rain के कारण टूटते हैं उससे formed होता है. Plains are generally suitable for growing crops. तो plains जो होता है वो किस चीज़ के लिए suitable होता है, crops growing के लिए suitable होता है. So they are important for agriculture. So ये agriculture के लिए important है. The land near the sea or ocean is known as coast. तो जो land होता है ocean और sea के पास में उन्हें क्या कहते हैं, हम coast कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट एरिया ऑफ लैंड नियर द सी. तो कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, वो फ्लैट एरिया होता है लैंड का जो कि सी के बगल में होता है, सी के पास में होता है. दीज आर जनरली सैंडी. जो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, वो जनरली सैंडी होते हैं, रेतीले होते हैं. डेजर्ट्स. डेजर्ट्स आर दोज एरिया ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल रेन एंड वेयर वेरी फ्यू प्लांट्स और ट्री ग्रो. तो डेजर्ट्स क्या होता है, वो ऐसे एरियाज है लैंड का जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ पे. मोस्ट डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई. काफ़ी ऐसे भी डेजर्ट्स होते हैं जो कि हॉट होते हैं और ड्राई होते हैं. फॉर इंस्टेंस द थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो जो थार डेजर्ट होता है वो सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. Some deserts can also be cold. कुछ ऐसे भी डेजर्ट है जो कि कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं. Those areas which are covered by snow throughout the year are cold desert. जो ऐसे एरियाज ऑफ डेजर्ट जो हमेशा हर टाइम कवर्ड होते हैं स्नो से उन्हें हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं. सो नथिंग कैन ग्रो देयर बिकॉज वहाँ हमेशा स्नो बर्फ पड़ती है, बर्फ से कवर्ड होता है वो एरिया, सो वहाँ कुछ ग्रो नहीं हो सकता. Oceans. Look at the blue areas on the map on page 16. So we'll move to the page number 16. So
So these are large areas on the earth surface covered by water. तो oceans क्या है, वो large area है अर्थ सरफेस का जो कि कवर्ड होता है, वाटर से कवर्ड होता है. दे आर नोन एज ओशियंस. सो दे आर नोन एज ओशियंस. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. The smaller areas covered by water are known as sea. तो जो smaller areas होता है, water से covered होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, sea कहते हैं. So here all the 4 seas are given. So you can go through it. First is Mediterranean Sea, second is Caspian Sea, third is Arabian Sea, fourth is South China Sea. So these all 4 are seas. The water in oceans and seas is very salty. तो जो water जो oceans में और seas में जो water होते हैं वो बहुत salty होते हैं, बहुत नमकीन होते हैं. The 5 oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean. Find out the names of the sea shown in the map on page 16 and write name here. So you have to find out from the page number 16 the given map, and you have to write names of the sea. Okay. There are mountains, valleys, plains and plateaus under the sea as well. तो sea के अंदर भी mountains होते हैं, valleys होते हैं, plains होते हैं and plateaus होते हैं. The top of some underwater mountains rise above the water and become islands. तो जो टॉप होते हैं अंडर वाटर माउंटेन्स के, वो राइज हो जाते हैं वाटर के नीचे से और क्या बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं. आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर. तो आइलैंड क्या है, वो एक पीस है लैंड का जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ होता है. A group of islands that are close together in the sea is known as an archipelago. तो ग्रुप, ये आर्किपेलागो क्या होता है, ये ग्रुप होता है आइलैंड का जो कि बिल्कुल क्लोज होते हैं टुगेदर सी में. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्किपेलागो. तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इंडिया का, जो कि एक टेरिटरी भी है, वो क्या एग्जाम्पल है, एक आर्किपेलागो का एग्जाम्पल है. A peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides. तो पेनिनसुला क्या है, एक लैंड का पीस है जो कि सराउंड करता है कितने साइड से, वाटर से 3 साइड से सराउंड करता है. However, unlike an island, a peninsula is joined to a large piece of land on one side. तो आइलैंड की तरह ही पेनिनसुला है, लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है जो कि एक साइड से ज्वाइंट होता है. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. तो जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, वो क्या है, एक पेनिनसुला है. Many years ago there was only one large piece of land known as Pangaea. तो बहुत साल पहले बस एक ही लार्ज पीस ऑफ लैंड हुआ करता था जिसे हम कहते थे पैंगिया. These broke into smaller pieces which formed the 7 continents. तो जब ये टूट गए smaller pieces में, छोटे टुकड़ों में, तो ये क्या बन गए, 7 continents बन गए. So that's all in today's video. Thank you. Good morning students. In this video we are going to discuss the definitions of chapter number 3, continents and oceans. The first word is landforms, which means natural features on the earth's surface. The second word is lava, which means hot liquid rock that comes out of a volcano. The third word is coast, which means the part of the land that is next to the sea. The fourth word is cold desert, which means a desert which is very cold and has long winters. It has very little plant life. So your homework for today is to learn all these definitions and write them in your class for copy. Thank you.